हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार आप लोगों को अपना यूट्यूब चैनल सोनू सक्सेस सुपौल पर करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 का जो है एक टॉपिक आ रहा है। ये मोस्ट वीविया क्वेश्चन आएगा इसमें। कंडीशन फॉर अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उसका जो असंतुलन का शर्त ज्ञात करना है, लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है 4 रेसिस्टर का एक समूह होता है, जैसा कि देख रहे हैं, जिसमें इंड से इंड जो है जैसे ए और सी के बीच गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिए और बचे हुए 2 जो डायगोनल जंक्शन के बीच जो हम ईएमएफ सोर्स को जोड़ दिए। इसको ही हम कह सकते हैं एक तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज। बट इसमें अनबैलेंस कंडीशन है, तो अनबैलेंस कंडीशन में जो है गैल्वेनोमीटर से जो भी करंट प्रवाहित होगी उसका मान 0 नहीं होगा, उससे करंट प्रवाहित होगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर I1 है, ये I2 है और यहाँ IG करंट प्रवाहित हो रहा है। तो इसका मान कैसे होगा? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आने वाला करंट जो जंक्शन पर होता है उसको प्लस लिखते हैं, प्लस I1, और जाने वाले को बोलते हैं माइनस। तो हो गया आपको I1 माइनस IG। फिर यहाँ जो करंट होगा इस जंक्शन पर जो आ रहा है करंट I2 और ये आ रहा है IG, तो यहाँ पर जो करंट का मान होगा ये होगा I2 प्लस IG। तो यहाँ करंट I जा रही है और I आ रही है, तो I बराबर I1 प्लस I2 हो गया। खैर ये आपका कंप्लीट यहाँ तक हो चुका है। तो अब देखिए, इसमें अपना लोगों को ज्ञात करना है I1, I2 और IG का मान निकालने के लिए ज्ञात करता है। I1 बराबर वाट, I2 बराबर वाट और IG बराबर वाट। मतलब इन तीनों का जो है अपना लोगों को करंट का मान निकालना है। तो यहाँ पर जो है जो भी बंद आकृति होती है उसको बोलते हैं क्लोज लूप। तो यहाँ पर देखिए यार आ रहे चलिए, क्लोज लूप आप लोग देखिए यहाँ लिखना नहीं है, A B C A इसका बनाना है, A B C A। फिर बनाएंगे A D C A, ठीक है। फिर उसके बाद A B E D A, ऐसे 3 कंडीशन में इनको काम करेंगे हम लोग। पहला कंडीशन देखिए, क्लोज लूप A B C A में, A B C A में जो है किरचॉफ्स के सेकंड लॉ से, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ कहता है कि यदि किसी चालक से क्लोज लूप में कॉम्प्लेक्स सर्किट में यदि करंट प्रवाहित हो रहा है और उसका जो भी प्रतिरोध है वो ईएमएफ सोर्स के बराबर होता है या दोनों के बराबर, जोड़ बराबर क्या होता है, 0 होता है। ये सही लिखा हुआ है, देख लीजिए A B C D कि A B C यहाँ था, एक बार देख लीजिए पीछे, उल्टा हो गया, यहाँ था C, ये क्या था, अच्छा। तो यहाँ पर देखिए क्या तब लिखेंगे A B, चलिए यहाँ देखिए निकल रहा, मान के चलते हैं ये है और यहाँ से निकल रहा I1 गुना P माइनस I1 P, फिर में बोलो ये की करंट जा रहा है तो माइनस IG गुना G। अब ये देखिए करंट क्या अपोजिट हो गया, क्या लिखेंगे, प्लस I2 R बराबर, या इसको क्या लिख सकते हैं, I2 R बराबर, ये सब प्लस हो जाएगा I1 P प्लस IG G, समीकरण। इसी प्रकार से अगला क्लोज लूप क्या होगा, यानी तो इसी को हम एक समीकरण मान सकते हैं। चलिए बोलिए तो अगला क्लोज लूप, A C D A में, A C D A में, ACDA में कहाँ गया, ACDA, ये चलो ऐसे करो, करंट ये है और प्रतिरोध ये है, क्या होगा माइनस
I1 माइनस IG पोस्टबंद गुना क्या क्यू, ये आर है ना प्रतिरोध, एक ही डायरेक्शन में। फिर ये देखिए अपोजिट हो गया, क्या लिखेंगे प्लस I2 प्लस IG गुना S, ये देखिए ये भी अपोजिट हो गया, प्लस IG गुना G बराबर 0। सही है। यहाँ देखिए यदि हम इसको एक डायरेक्शन में होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, ये दोनों एक ही जगह है, ये दोनों प्लस लेंगे तो ये माइनस लेंगे, यदि ये माइनस लेंगे तो दोनों को प्लस लेना होगा। अब इसको तोड़ ताड़ करेंगे। समीकरण नंबर, अब क्लोज लूप ए बी ई सी ए में, अब इसमें देखिए कैसे प्रभावित होगा, सबका एक ही जगह लिखिए, माइनस I1P, ये हो गया। फिर इसका बोलिए एक ही जगह माइनस Q इंटू I1 माइनस, हाँ फिर ये देखिए ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, ये क्या हुआ, वो ऐसे डायरेक्ट EMF हो गया, प्लस ई बराबर समीकरण नंबर। इस तरह से जो है हम I1 I2 IG का मान प्राप्त कर लेंगे। मतलब समीकरण को सॉल्व करके ये सब मान दिया रहेगा उस समय। चलिए लिखिए, तो ये जो फिगर बनाए उसके बाद लिखिए। माना ABCD कोई